गाइस एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग बोली। आज की वीडियो में हम इनम क्लासेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनम क्लासेस होती क्या हैं आखिर? तो इनम क्लास क्या होती हैं कि इनके अंदर हम ना काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं और उनको फिर हम बाहर से कहीं से इनहेरिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को एक ऐप बनानी है जिसमें मुझे, जैसे मेरे को स्कूल उन्होंने मेरे को काम दिया है, मेरे को उन्होंने कहा है कि मंडे से लेके संडे तक, ठीक है, ये स्कूल में संडे तक भी क्लासेस चलती होंगी ना, तो इन्होंने मेरे को काम दिए कि संडे तक सब मेरे को क्या कहते हैं पीरियड्स के साथ साथ डेज प्रिंट कराने हैं। ठीक है, मतलब पहले डे लिखा रहेगा, उसके बाद में पीरियड लिखा रहेगा, मेरे को ये प्रिंट कराना है। ठीक है, उन्होंने मेरे को कहा है कि ये करना है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा? मैं सोच रहा था कि क्लास बनाऊंगा, ये उसके अंदर पे पैरामीटर्स लगाऊंगा, एटसेट्रा 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 करता ही जाऊंगा। बट उससे आसान तरीका मेरे को बता दिया इनम क्लास ने। इनम क्लास ने क्या किया कि आप डायरेक्टली उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना दो, फिर उसके आगे चाहे कुछ भी लिख देना। मैंने कहा ठीक है जी, मैं इसको यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल वालों ने मुझे कहा कि ना हमें जो है हमें पीरियड ना हर बार चेंज कराते रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करें? अब क्या होता है कि इनम क्लास में हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी हमने एंट्री डाल दी उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी सील्ड क्लास। ये होती है सील्ड क्लास। तो गाइस अब हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोलता हूँ, आप भी खोलो, और एक फाइल बनाता हूँ। तो गाइस अब हम अपनी इनम क्लास का प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। तो इनम क्लास का प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए अपने को एक इनम क्लास बनानी पड़ेगी। इनम क्लास में इनम कीवर्ड को यूज़ करके बना सकते हैं। ये लो मैंने बना दी, और अब मैं इसका नाम दे देता हूँ डेज। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ डेज। और मैंने जैसी बात की थी, मैंने ऐसे कैसे क्लास बना दी। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे जैसे डेज डालने, तो मैं डेज कैसे डालूंगा खुद सोचो। यहाँ पे मेरे अगर नॉर्मल क्लास होती तो मेरे को क्या करना पड़ता है? मेरे को वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, एटसेट्रा फंक्शन बनाने पड़ते, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें करनी पड़ती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ मंडे, और ये देखो ये मंडे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्यूसडे। ठीक है, उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर वेंसडे, ठीक है, फिर उसके अंदर लिख देता हूँ क्या कहते हैं थर्सडे, और फिर मैं लिख देता हूँ फ्राइडे। और फिर मैं कॉमा, यहाँ पे ना कॉमा डालना नेसेसरी होता है हमें, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना हो ना, तब कॉमा डालना नेसेसरी होता है। अब देखो मैंने कॉमा डाल दिया तो ये मुझे एरर दिखाएगा। ट्यूसडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। और इसमें चलो क्योंकि अभी हम स्कूल का टाइम टेबल बनाने हैं, तो इसमें संडे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संडे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम संडे को बाहर में जाने दे रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ एक वैल बनाता हूँ। ठीक है, इसमें ना सिर्फ वैल ही बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्योंकि चेंज तो होता नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो वैल ए इक्वल्स टू डेज। ठीक है, डेज। और देखो अब ये डेज के ऊपर एरर दिखा रहा है। डेज के ऊपर एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमें इनमें से एक चीज़ को कॉल करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा इनमें से एक। तो अब मैं जैसे लिख देता हूँ डेज डॉट मंडे। ठीक है, ये मंडे लिख दिया मैंने, और एक कॉल हो गया। और ये देखो यहाँ पे पर्पल सा पल रहा है, पर ये इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसे प्रिंट एंड कराऊंगा तो क्या ये मुझे मंडे प्रिंट करके देगा? चेक कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, मैंने सिर्फ ए लिख दिया, और मैं इसे रन कराता हूँ। ये रन हो रहा है, पहली बार रन होने में ज़रा थोड़ा सा टाइम लेगा, इसे लेने देना एज यूजुअल। और ये देखो इसने मुझे मंडे प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पे इसने मुझे मंडे प्रिंट करके दे दिया। अब मैं क्या ट्यूसडे कराऊंगा तो ट्यूसडे भी प्रिंट करके देगा मेरे को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेज डॉट ये ट्यूसडे, और इसको ये जो मैंने ये लिखा था ना, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसे हटा देता हूँ। और ये देखो, अच्छा चलो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँ, ये मुझे क्या दिखा रहा है? ये मुझे दिखा रहा है जी ये एक इनम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि ये मैंने जो इनम में एंट्री की थी ना, ये वो है। ठीक है, फिर ये उसका ये मेरे को वो नेम प्लेट करके दिखा रहा है। मैं दोबारा रन कराता हूँ, इस बार ये मुझे क्या आउटपुट दिखाएगा? कुछ गेस करो। ट्यूसडे ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्यूसडे करा, और ये देखो ये ट्यूसडे पे हाईलाइट हो रखा है, और यहाँ पे भी ट्यूसडे प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इनम क्लास। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ट्यूसडे के आगे कोई पीरियड लिखा आ जाए, मंडे के आगे कोई पीरियड लिखा आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए ना, अब यहाँ पे हम नॉर्मल पैरामीटर्स कैसे पास करते थे? मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ता था इंट।
ठीक है, मेरे को यही सब चीज़ें करनी पड़ती थी। बट यहाँ पे ना मुझे अगर कोई पैरामीटर पास करना है, आप देखो यहाँ पे कोई पैरामीटर पास हुआ तो इन सब में मुझे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट्स है ना, तो सबके सबको मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मैं यहाँ पे एक वैल कर देता हूँ। यहाँ पे वैल करना ज़रूरी होता है, अगर आपने वैल नहीं किया तो अच्छे ये काम ही नहीं करेगा। वैल मैं यहाँ लिख देता हूँ पीरियड, ठीक है, पीरियड, और मैंने यहाँ पे पीरियड लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पीरियड लिख दिया। और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रैकेट डाल लूँगा, और ये देखो ये मेरा एरर दिखा रहा है, और ये मेरे को कह रहा है कि आपको एक इसमें इंट पास करना पड़ेगा। मैं इंट की जगह से स्ट्रिंग कर देता हूँ। स्ट्रिंग क्यों कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो इंटी मतलब जो नाम होगा ना वो जैसे चाहिए होगा, जैसे मैथ्स लिखना है तो मैथ्स के लिए मैं इंट थोड़ी ना यूज़ करूँगा। मैंने पहला पीरियड ही डाल दिया मैथ्स, मंडे को आते सारे हम सब पढ़ेंगे मैथ्स, ठीक है। दूसरे दिन डाल दिया SST, ठीक है। तीसरे दिन डाल दिया हिंदी। ये तो ये सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है ये लैंग्वेज, सही बता रहा हूँ, हिंदी सिर्फ बोलने में अच्छी है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया इंग्लिश, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, चलो यहाँ पे क्या डालूँ, यहाँ पे डालते हैं स्पोर्ट्स। भाई कितने पढ़ेंगे, ठीक है, सारे दिन तो पढ़ ही रहे हैं, एक दिन खेल भी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या डालूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ टाइम पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइम पास डाल दिया। यहाँ पे सिर्फ हम सैटरडे के लिए आएंगे, सिर्फ टाइम पास के लिए, ठीक है। अब मैंने ट्यूसडे लिख रखा है। अब मैं यहाँ पे ऐसे रन कराऊंगा तो क्या मेरा ये जो मैथ्स है ये प्रिंट, सॉरी ये SST जो है ये मेरा प्रिंट हो जाएगा? चलो गेस करो, ये नहीं होने वाला। ये देखो ये नहीं हुआ। ये मुझे क्या कह रहा है कि आपको ना इसके साथ में पीरियड लिखना पड़ेगा तब ये वर्क करेगा। मैंने कहा ठीक है ठीक, मैं पीरियड लिख देता हूँ। यहाँ पे नीचे आ रहा है पीरियड, मैंने लिख दिया। मैंने कहा चलो अब तो ये मुझे SST दिखाएगा। हाँ जी क्यों नहीं दिखाएगा? अब ये देखो यहाँ पे दिखाने वाला है, ये देखो इसने मुझे SST प्रिंट करके दे दिया। और मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ऐसे में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे तो A लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे Ctrl+C कर देता हूँ, मैं यहाँ पे Ctrl+V, और मैं यहाँ पे B कर देता हूँ इसे, ठीक है। और मैं यहाँ पे मंडे कर देता हूँ, मंडे, ठीक है। ये सिर्फ मंडे कर दिया और ये मेरा इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या कहते हैं, मैंने println B कर दिया तो क्या ये B भी हो जाएगा? तो हाँ जी ये बिल्कुल हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे हाईलाइट होना भी शुरू हो चुका है, ठीक है। ये साइड बाय साइड हाईलाइट भी होता रहेगा यहाँ पे, इसलिए हम आपको इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करवाते हैं। ये देखो यहाँ पे मैथ्स भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे हम पढ़ाई करेंगे, फिर एक फ्राइडे वाले दिन हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब हम अपनी सील्ड क्लासेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, तो अब क्या करता हूँ कि मैं उनका ना अभी पहले एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर हम सील्ड क्लास को शुरू कर लेंगे। तो सील्ड क्लास से पहले अभी अपने को क्या करना था कि अगर मेरे को क्या पता इसमें फंक्शन बनाना पड़ जाए, इनम क्लास के अंदर ही मुझे फंक्शन बनाना पड़ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा यहाँ पे बुद्धि लगाऊंगा और मैं यहाँ एक फंक्शन लिख दूंगा, ठीक है। फन लिख दिया, मैंने लिख दिया 1, ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है आप 1 लिख दो, मेरे आगे 1 लिख दो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा मैंने यहाँ पे प्रिंट ln लिखवाया। मैंने यहाँ पे प्रिंट ln क्या लिखवाया, मैंने कहा टुडे इज, आज का ना डे लिख देना जो यूज़र चाहता है, ठीक है। टुडे इज $this, ठीक है। मैंने $this लिख दिया। मैंने कहा ठीक है जी। अब ये $this का क्या मतलब है, चलो इसका भी मैं मतलब अभी बताता हूँ। बट यहाँ पे देख रहे हो एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? ये मुझे कह रहा है जी आप इसके आगे जब तक सेमीकोलन नहीं डालोगे तब तक मैं चलूंगा नहीं। तो क्या होगा कि जैसे ये लास्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसके आगे सेमीकोलन डालना ज़रूरी होता है, वरना कॉन्टेंट पहचान नहीं पाता है। अब देखो बाकी जगह फिर भी ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे हटा भी सकता हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे भी हटा सकता हूँ, बट यहाँ पे डालना ज़रूरी है, यहाँ पे डालना ज़रूरी है। अब मैं जैसे ये जो मेरा डेज डॉट वो है ना उसे मैं हटा देता हूँ। जैसे मैंने मंडे के अंदर से पीरियड हटा दिया। चलो पीरियड अभी नहीं हटाता, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं मैं 1 प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह, 1 का तो मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अब मैं काम करता हूँ इसको हटाता हूँ और मैं पीरियड को हटा देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये मंडे के अंदर जाते सारी ना पीरियड में जा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि तू मंडे के अंदर ना जा, तू फंक्शन 1 के अंदर जा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, B.1 प्रिंट करा दूंगा। उसने कहा ठीक है जी, मैं B.1 प्रिंट कर देता हूँ। तो उसके लिए अब क्यों, मैंने कहा ठीक है जी। अब ये मुझे कौन सा डे प्रिंट करके देगा, ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, गेस करो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? इसने मुझे मंडे प्रिंट करके दिया, टुडे इज मंडे। वाई इसने मुझे टुडे इज मंडे क्यों प्रिंट करके दिया? इसने मुझे टुडे इज मंडे इसलिए प्रिंट करके दिया क्योंकि आज मंडे नहीं है, ठीक है।
इसका मतलब इसका जवाब ये नहीं है, आज मंडे नहीं है, इसका ये जवाब नहीं है। इसका असली जवाब ये है कि जैसे ही ये इसके अंदर आता है, ये देखता है कि अच्छा आपने मंडे वाला ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है जी मैं मंडे को ही प्रिंट करूंगा। इसने मंडे को मुझे ऐसे प्रिंट करके दिया। अब मैं यहाँ पे मंडे की जगह ट्यूसडे कर देता, तो क्या ट्यूसडे प्रिंट होता मेरे आगे? हाँ जी बिल्कुल होता जी, क्यों नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेट कर रहा है, ज़रा रन होने में ज़रा थोड़ा टाइम लेगा, और ये हो गया टुडे इज ट्यूसडे। बस ये सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पे ऐसे ही होता रहेगा। अब मेरे को जैसे, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं फॉर ईच लूप लगा देता हूँ, फॉर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ आई इन और डेज डॉट वैल्यूज। ठीक है, मैंने डेज डॉट वैल्यूज लिख दिया। अब वैल्यूज का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे, अब देखो सारे के सारे पर्पल पड़ गए। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो आपको एक चीज़ याद हो तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एलेंट, और मैं यहाँ सिर्फ आई लिख देता हूँ। चलो अब बताओ, अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? यहाँ पे ये मुझे फटाफट से सारे के सारे डेज के नाम प्रिंट करके दे देगा। अब ये रन हो रहा है, ज़रा रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये रन हो गया। इसने मुझे डेज के नाम प्रिंट करके दे दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बस सिंपल। अब मैं आई डॉट मैं चाहता हूँ तो पीरियड भी लिख सकता हूँ। अब ये मुझे पीरियड्स प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, कौन कौन सा पीरियड है, बट मेरे ख्याल से तो मैं होता तो मैं सिर्फ फ्राइडे प्रिंट करके देता, क्योंकि इस दिन सिर्फ स्पोर्ट्स का पीरियड है, तो बहुत बेस्ट पीरियड है। ठीक है, तो अब इसने मुझे सारे के सारे पीरियड प्रिंट करके दे दिए, एज सिंपल एज दैट। चलो गाइस, तो क्या करते हैं, अब हम अपने सील्ड क्लासेस का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि मैं सील्ड करके यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सील्ड क्लास, और इसका मैं नाम दे दूंगा, मैं दे देता हूँ बॉल। ठीक है, बॉल, मैंने इसका नाम दे दिया बॉल। और ये जो है ये मेरी एक सील्ड क्लास बन गई। तो सील्ड क्लास का मेन पर्पस क्या होता है? देखो, सील्ड क्लास जो होती है ना, वो हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है कि रन टाइम पे डिसाइड करती है कि इसको कौन सी जगह जाना है। अब रन टाइम पे डिसाइड करना मतलब हमारे प्रोग्राम को ज़रा थोड़ा सा तेज़ करना। तो अगर आपको अभी सील्ड क्लास नहीं समझ आए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम इसको जब हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह जब हम सीखेंगे, तब हम इसको और डीपली देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल, और यहाँ पे मैंने इसे ऐसे लिख दिया रेड बॉल करके। और मैं यहाँ पे ना इसको एक क्या कहते हैं बॉल का वो बना दूंगा। ठीक है, बॉल, और ये जो एक मेरी बॉल है, और इसके अंदर मैंने पॉइंट्स डाल दिए। ठीक है, पॉइंट्स, ये जो एक इनपुट लेता है पॉइंट्स करके, और फिर उसके रिगार्डिंग ये एक आउटपुट देता है। ठीक है, और ये हो गया मेरी सील्ड क्लास। अब मैंने रेड बॉल बना तो दिए, बट यहाँ पे एक चीज़ याद दिला दूँ कि यहाँ पे आर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, मतलब पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और दूसरी चीज़, एक बात और याद दिला दूँ कि ये जो क्लास का स्कोप होता है ना सील्ड क्लास का, ये इंटरनल होता है। इस आप फाइल के बारे बनाओगे तो ये काम नहीं करेगा। और अब मैं एक ब्लू बॉल करके एक वो बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट्स, और ये भी एक इंट होगा, और ये भी एक बॉल होगी। ठीक है, ये भी एक बॉल होगी, और ये भी मेरी बन गई बॉल। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसे रन कराता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मेरा कोड था इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं इसे रन कराता हूँ। इसे रन कराने के मैं लिए क्या करता हूँ कि मैं एक var a बनाता हूँ, a इक्वल्स टू रेड बॉल। ठीक है, टू रेड बॉल, और ये जो है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ पॉइंट्स में डाल देता हूँ कुछ 10, चलो 10 डाल दिया मैंने 10, और var b बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको भी मैं रेड बॉल कह देता हूँ, और इसके अंदर मैं पॉइंट्स डाल देता हूँ b, इसके अंदर इसको भी मैं ब्लू बॉल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ब्लू बॉल बनाता हूँ, और मैं इसको पॉइंट्स डाल देता हूँ 20। ठीक है, 20 करके मैं पॉइंट डाल देता हूँ, और मैं इसको n की जगह b कर देता हूँ। ठीक है, n की जगह मैंने b कर दिया, और ये मेरा बन गया। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रिंट एलेंट करके अब मैं यहाँ पे a प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, अब ये a में मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और वो भी होगा रेड बॉल का। रेड बॉल का क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये रन टाइम पे डिसाइड करता है कि इसको कौन सी क्लास में जाना है।
मेरे को पता है अभी आपको ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में इसे, बट तो ध्यान देना यहाँ पे ये एक चीज़ डिसाइड करता है। जो हमारी पिछली बार हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वगैरह सीखी थी, ओपन बनाया था, पॉलीमॉर्फिज्म की थी, उनमें वो पहले से ही डिसाइड करके रख लेता है। बट सीड क्लासेस का फ़ायदा ये है कि इसमें ये रन टाइम पे डिसाइड करता है, और इससे क्या होगा कि इससे हमारी जो प्रोग्राम होगा उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। हम इसको मोर डीपली दोबारा से तभी समझेंगे जब हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे। और यहाँ पे देखो, इसने मुझे रेड बॉल pb डॉट रेड बॉल करके रिटर्न कर दिया जैसा मैं चाहता था। अब मैं यहाँ बी करूंगा तो ये क्या मुझे बी रिटर्न कर देगा? कॉमा बी डाल के देखते थे क्या ये मुझे बी रिटर्न कर सकता है। ये कहेगा जी बिल्कुल ये रिटर्न कर सकता है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रन हो गया। क्या हुआ इसे? अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया बी के आगे। मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को सिर्फ बी लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा करने से अब ये मुझे बी रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अब ये रन हो रहा है, जरा रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा एज यूजुअल। और इसने मुझे ब्लू बॉल, ये देखो यहाँ पे इसने ब्लू बॉल जो लिखा है मेरा, ये इसने मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ये पीबी जो है ये मेरा पैकेज है, ये मेरा पैकेज पीबी, और फिर उसके अंदर ब्लू बॉल, फिर उसके अंदर ये इसकी आईडी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो टेंशन ना लेना, दोबारा से बोल रहा हूँ, हम इसको जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखेंगे तब इसको मोर डीपली जान पाएंगे, बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबा दें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।